दुनिया में घूमने की जगहों की कमी नहीं है। किसी को ठंडा मौसम पसंद है तो किसी को गर्म, किसी को यूरोप का माहौल अच्छा लगता है तो किसी को अमेरिका का। लेकिन ये सारी जगहें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि यहाँ पर हर किसी नॉर्मल इंसान का घूमना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कैसा हो अगर आपको ये सारी जगहों का माहौल हमारे इंडिया में ही देखने को मिल जाए। जी हाँ, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आपको इन जैसी कंट्रीज़ का माहौल देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ आप बादलों को छू भी सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी जगहों के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इन्हीं जगहों पर बादलों को छू सकते हैं। तो पहली जगह का नाम है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल का एक शहर है और साथ ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी भी है। और यहाँ सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज़ भी यहाँ समर वेकेशन के लिए आते थे। और इस शहर की समुद्र तल यानी कि सी लेवल से औसत ऊंचाई लगभग 2134 मीटर यानी कि लगभग 7001 फीट है। यहाँ बादलों को छू सकते हैं और कई सारे टूरिस्ट यहाँ सिर्फ इसी एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। दूसरी जगह है कोडगू, जो कि भारत के कर्नाटक का एक ज़िला है। यहाँ का ज़्यादातर एरिया पहाड़, हरे भरे जंगल, चाय और कॉफ़ी के बागों से भरा हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1525 मीटर है। इसलिए यहाँ पर भी बादल इतने नीचे होते हैं कि यहाँ की कुछ जगहों पर आप उन्हें छू भी सकते हैं। और तीसरी जगह है खज्जियार, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया या मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये इलाका भी घास के मैदानों और जंगलों से घिरा हुआ है और ये जगह भी सी लेवल से 2000 मीटर यानी कि लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ भी आप बादलों को छूने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चौथी जगह का नाम है नंदी हिल्स और ये जगह भी कर्नाटक के चिकलबुर ज़िले में पड़ती है और इसका रास्ता बेंगलोर से हैदराबाद जाने वाले नेशनल हाईवे पर 40 किलोमीटर दूर जाने पर अलग हो जाता है और यहाँ जाने के लिए आपको गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगी। तो अगर आपको कम भीड़ वाला, ठंडा और सुकून वाली जगह पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले टूरिस्ट कम आते हैं और इसीलिए ये जगह राइटर्स, रिसर्चर्स, शूटिंग के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। मगर एक बात का ध्यान रहे कि कम टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से यहाँ खाने पीने की ज़्यादा चीज़ों के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते और यहाँ भी आप बादलों को छू सकते हैं। पांचवी जगह का नाम है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है और हमारे भारत में शायद ही कोई हो जो इस जगह के बारे में नहीं जानता हो। नैनीताल में नैनी का मतलब होता है आंखें और ताल का मतलब होता है झील, क्योंकि ये जगह झीलों से घिरी हुई है और यहाँ की सबसे फेमस झील का नाम नैनी झील है और इसी पर इसका नाम नैनीताल पड़ा। ये शहर सी लेवल से 2084 मीटर यानी कि लगभग 6837 फीट की ऊंचाई पर है और साथ ही ये जगह कई बड़े बड़े पहाड़ों से भी घिरी हुई है, इसलिए यहाँ आपको कई बड़े बड़े पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हैरानी की बात यह है कि जब इंडिया में मई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब उस वक्त यहाँ का टेम्परेचर 14 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, इसलिए यहाँ इन दिनों में टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगली जगह आती है मसूरी। ये शहर भी उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, जो कि देहरादून शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एक बार जाने के बाद दोबारा ज़रूर जाना चाहेगा और इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर पहाड़ों की इतनी ज़्यादा संख्या है कि इसे क्वीन ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दिल्ली और दूसरे नॉर्थ इंडिया स्टेट के आते हैं। यहाँ भी आप बादलों को छू सकते हैं और इसी तरह शिमला और दूसरी जगहें भी भारत में ऐसी मौजूद हैं जो कि ऐसी हैं जहाँ पर आप बादलों को छू सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम दूसरी जगहों पर बादलों को छू नहीं सकते। क्या दूसरी जगह पहाड़ों पर नहीं है सिर्फ इसीलिए या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? जी हाँ, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो यहाँ से आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ बादलों की इतनी नीचे आने की वजह और इसकी साइंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। असल में जब सूरज की लाइट ज़मीन पर पड़ती है तो ज़्यादातर हीट ज़मीन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और उससे ऊपर की हवा ठंडी ही रहती है और इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, तो इसीलिए गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे बैठती रहती है और इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक अपलिफ्ट कहते हैं। और जब ये हवा हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है तो ज़मीन की गर्मी ना होने की वजह से ये हवा ठंडी हो जाती है, जिसे वाटर वेपर कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सभी जगह पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर होता है और ह्यूमन आइज मिनिमम 0.1 mm की छोटी वस्तु को ही देख सकती है और 1 माइक्रोमीटर में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर एटमॉस्फेयर में सभी जगह पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं
तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। लेकिन जब गर्म हवा इन छोटी छोटी बूंदों में दाखिल होती है तब ये हवा अपने ड्यू पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिससे ज़्यादा अगर इसे ठंडा किया जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, तब ठंडी होती है और तब एटमॉस्फेयर में मिली हुई इस तरह की अरबों बूंदें आपस में मिलने लगती हैं और ये बूंदें जब मिलकर इकट्ठा हो जाती हैं तो ये दिखाई देने लगती हैं और इसे ही हम बादल कहते हैं। और जैसा कि आपने देखा ये सारी प्रोसेस तब होती है जब ये गर्म हवा यानी कि वाटर वेपर हमारी पृथ्वी की सतह से ऊपर चली जाती है। और जितनी भी जगहें हमने यहाँ पर समझी हैं उन सभी की ऊंचाई सी लेवल से लगभग 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर के पास ही है। इसीलिए इन सभी जगहों पर बादल नीचे नहीं आते बल्कि हम इतनी ऊपर चले जाते हैं कि जहाँ पर बादलों के बनने की प्रोसेस चलती है और इसीलिए इन जगहों पर हम बादलों को छू सकते हैं। वैसे बादलों में और जो कोहरा हमारे एटमॉस्फेयर में सर्दियों में बनता है उन दोनों के बनने में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता। फ़र्क होता है तो सिर्फ इतना कि कोहरा नीचे बनता है और बादल ऊपर आसमान में बनते हैं और कोहरा बादलों की कंपेयर में थोड़ी कम डेंसिटी का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों की बनने की प्रोसेस सेम ही होती है तो ये कोहरा भी ऊपर आसमानों में बनना चाहिए था। वेल ऐसा होता है क्योंकि इस प्रोसेस के होने में जो ठंड इस गर्म हवा को ऊंचाइयों पर चाहिए होती है वो ठंड इसे सर्दियों में हमारे अर्थ के सरफेस के लगभग पास ही मिल जाती है। इसीलिए ये प्रोसेस सर्दियों में काफ़ी नीचे ही हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को पता होनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको साइंस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस बटन पर क्लिक करके या नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।